बीती देर शाम जिला अस्पताल में अचानक बिजली गुल होने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अंधेरे में अस्पताल स्टाफ को मजबूरन मोबाइल की रोशनी में मरीजों को देखना पड़ा। इस दौरान मरीजों के साथ आए तीमारदारों ने अस्पताल की अवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अद्वैत बहुगुणा ने इसे स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही करार दिया है। ये आज करीबन 1.5 घंटे पहले हम जिला अस्पताल में अपने एक पेशेंट को लेके आए थे। जब अचानक पावर कट ऑफ हो गया था, जब हमारी प्रशासन काफ़ी देर तक जब इमरजेंसी में भी लाइट नहीं आई, तो जब हमारी अस्पताल प्रशासन से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे जनरेटर में डीजल नहीं है, ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं हो पा रही है, हमारे जनरेटर कम पावर का है जो लोड उठा नहीं पा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं कि आज जिला अस्पताल मंडल मुख्यालय पौड़ी में जिला अस्पताल की इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उसकी स्थिति है कि टॉर्च, और कहीं ना कहीं इसमें मैं स्वास्थ्य विभाग की कमी इसको दर्शाना चाहूँगा कि जिला मुख्यालय के अस्पताल की ये स्थिति है, तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जो गांव में जो अस्पताल संचालित हैं उनमें क्या स्थिति और व्यवस्था होगी। बात है नहीं है कुछ भी। अगर इमरजेंसी में कोई आ गया तो अगर उसका इलाज यहाँ नहीं होगा तो तुरंत यहाँ कोई इलाज नहीं है। श्रीनगर या देहरादून कोई मतलब नहीं किसी से। अगर ठीक बुखार आ रखा तो हो जाओगे भर्ती, अगर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है तो दूसरी जगह रेफ़र कर दोगे। मरा हुआ व्यक्ति भी रेफ़र हो गया यहाँ से। जो श्रीनगर वालों ने बोला भाई तुम मरा हुआ क्यों ला रहे हो यहाँ। ये तो देखिए, ये तो सीधे सीधे लापरवाही का मामला है, इसमें बाकी कोई दूसरी कोई बात नहीं है। नेग्लिजेंसी है जिसे नेग्लिजेंसी कहा जाए, और नेग्लिजेंसी के अलावा और कोई मामला नहीं। अब ये खपने की बात है कि यार ओटी के अंदर अगर आप इस समय वो आप मोबाइल की रोशनी में कर रहे हैं, और वो भी ये अगर ये स्थिति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है, इतनी लापरवाही और इतनी नेग्लिजेंसी अगर जिला अस्पताल के अंदर है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी से जिम्मेदार किसको ठहराया जाए बताइए। ये मतलब अफसोसजनक स्थिति है ये कि संसाधनों के होने के बावजूद, सब चीजों के होने के बावजूद अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ईश्वर मालिक है इस पौड़ी का। तो अब जनरेटर मौजूद है, बिजली नहीं है और तेल नहीं है, तो ये तेल नहीं है, नेग्लिजेंसी तो है। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था करना किसका काम है? क्या बाजार का कोई बनिया करेगा उस व्यवस्था को, या कोई खेतों में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो करेंगे उस काम को? अरे जिनको व्यवस्था दी गई है, जो सरकारी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं जो लोग, जिनकी जिम्मेदारी है उन पर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए ना। और अगर वो लापरवाह है तो उन्हें हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए, उनके निलंबित किया जाए। ऐसे लोगों को रखने की जरूरत क्या है सर्विस में? निलंबित करिए ऐसे लोगों को। पौड़ी के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत रांसी स्टेडियम में 75वीं जनपदीय शरतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी और व्यापार सभा अध्यक्ष विनीत शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुरुआत किया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम का आकर्षक आगाज हुआ। मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बतवाल ने बताया कि इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में जनपद के 15 विकास खंडों के 1200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मैं यहाँ जसवंत सिंह के ग्राउंड में आ रखा हूँ। 15 ब्लॉक आ रखे हैं। यहाँ बहुत गर्व की बात है कि मैं यहाँ खेल रहा हूँ। मैं हैंडबॉल में नेशनल गया था छत्तीसगढ़, वहाँ 28 राज्य आ रखे थे। उनसे प्रेरणा लेकर मैं हैंडबॉल ही खेलना चाहता हूँ। इसमें मेरा इंटरनेशनल भी हो सकता है, इसीलिए मैं इसको खेलना चाहता हूँ। तो मैं हैंडबॉल छत्तीसगढ़ नेशनल खेलने के लिए गई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं यहाँ रांची स्टेडियम में आ रखी हूँ। तो यहाँ हमारे साथ 15 ब्लॉक के बच्चे आ रखे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जीत तो होती रहती है, तो हमें मेहनत करनी चाहिए। तो जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो वहाँ जाके मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि और प्रैक्टिस करनी है। मेरे को हैंडबॉल गेम सबसे अच्छा लगा, तो मैं इसमें नेशनल गई तो मेरे को और रुचि बनी, तो मैं आगे जाके और आगे जाना चाहती हूँ। 15 विकास खंडों से जो हमारे बच्चे आए हैं, और उनका सौभाग्य है कि जिस ग्राउंड में वो आ जा रहे हैं वो हमारे शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह जी के नाम से रांसी स्टेडियम है। यहाँ पे क्योंकि पहले हमारे नेशनल गेमों का भी यहाँ पे प्रशिक्षण हो चुका है, प्रैक्टिस जो यहाँ पे पौड़ी के इस ग्राउंड में हुई है। तो मैं इन बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज आपको बहुत अच्छा असर मिला हुआ कि यहाँ अच्छा ग्राउंड मिला हुआ। आज आप ये जिले स्तर पे अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। कल आप स्टेट लेवल पे अपना प्रतिभाग करेंगे, कल देश के लिए भी अपना प्रतिभाग करेंगे। तो मेरे अपने बच्चों को, अपने जनपद के सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारा 75वीं शरतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हुई है
और सारे टीम इवेंट्स यहाँ पर आज होंगे। सभी हमारे 15 के 15 ब्लॉक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज, और बड़ा अच्छा कंपटीशन ये होता है क्योंकि यहाँ से ज़िले की टीम तैयार होती है। हाँ, शरतकालीन खेल प्रतियोगिता के अंदर हमारे जितने टीम इवेंट्स हैं हमारे, जैसे हमारा वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, जितनी भी हमारी टीम इवेंट्स हैं टीम के साथ जो खेली जाती है वो यहाँ पर संपन्न होनी है, और इसके बाद ये स्टेट लेवल पे भी जाएंगी और हमारे बच्चे तो नेशनल भी जाते हैं। तो बच्चों को मैंने शुभकामनाएं भी दी हुई हैं। तो निश्चित रूप पौड़ी का वैसे भी जो है खेल में अच्छा स्थान होता है स्टेट में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो बच्चा जो टीम, जैसे कबड्डी की भी बात करूं तो कबड्डी में जो टीम यहाँ पर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन भी कम होती है रांची में और बड़ा अच्छा वातावरण दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर जो स्टेमिना होता है जो यहाँ पर फाइट करता है, तो यही अगर देहरादून में जाके फाइट करेगा बच्चा तो वहाँ पर वो और स्टेमिना उसमें होता है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होती है, लेकिन जब हमारे बच्चे जाते हैं तो रेस हो चाहे कोई भी चीज़ हो तो उसमें हमारे बच्चे आगे निकलते हैं। आज जो ये 75वां शीतकालीन जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिता यहाँ पे प्रारंभ हुई है, उसमें 15 ब्लॉकों से और दूर दूर के ब्लॉकों से यहाँ पे बच्चे आए हैं। उनकी खेल भावना देख करके और उनका जो उसमें उत्साह है वो देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मेरी कामना यही है कि इनमें से कोई ना कोई तो SGFI या राष्ट्रीय स्तर तक या SGFI तक जाए और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो है वो नाम रोशन करे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। ये इन बच्चों का सौभाग्य है कि उनको यहाँ पे खेलने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से कोई अभी आ नहीं सकता है। कई चीज़ें आपने देखी यहाँ पे, लेकिन इस हाई लेवल जो हाई एटीट्यूड में खेलने की जो बात है, यहाँ पे इन लोगों को बहुत अच्छा इनको महसूस होगा और कई तरह का ये यहाँ से अपने लिए एक्सपीरियंस गेन करके जाएंगे। बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक अंतर्गत शामा उप तहसील क्षेत्र में गुलदार का आतंक फैल गया है। जानकारी के अनुसार शामा इलाके में जंगल चराने गई 11 बकरियों पर गुलदार ने अचानक हमला कर उन्हें मार डाला। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय ग्रामीण भयभीत हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इलाके में पिंजरा लगाया जाए और गुलदार को पकड़कर कैद किया जाए। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जो ये पशुपालक हैं श्री दीवान सिंह कोरंगा जी, इनका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। कल शाम को बाघ ने हमला कर दिया था, तो हमने उसके तुरंत बाद वन विभाग को फ़ोन किया था, तो हमारे फॉरेस्टर श्री गड़िया जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। 11 बकरियों का नुकसान हुआ है और कुछ जंगल में छोटे हैं, कुछ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इनका मुआवजा जैसा जितना भी बनता है तो इनका मुआवजा बनाया जाए। और दूसरी बड़ी समस्या ये हो गई है कि 2-3 दिन पहले श्री पदम सिंह सनोब उमेश सिंह जी जो यहीं पर बगल में रहते हैं मल्लापोई में, उनकी 2 बकरियों पर हमला हुआ है बिल्कुल दिन दहाड़े में। और उसी से 2 दिन पहले हमारे यहीं बगड़ में रहते हैं कुंदन सिंह सनोब तिलोक सिंह, उनकी भी 2 बकरियों का नुकसान बाघ ने कर दिया है। तो इस तरह से, और ये जो कुत्ते हमारे थे आसपास में जो पाल रखे थे उनका तो पता ही नहीं है, सारे गायब हैं। इसलिए हमारा वन विभाग से भी, जिलाधिकारी महोदय से भी, रेंजर साहब से भी सबसे निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो है बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे की व्यवस्था कर दी जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100वें वर्ष को देश भर में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में थलखंड में विजयादशमी उत्सव और शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में घोष वादन के साथ थल बाजार और पुराने बाजार क्षेत्र में पथ संचलन करते हुए निकले। मुख्य वक्ता संघ के विभाग समरसता प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बौद्धिक संबोधन दिया। उन्होंने अपने संबोधन में संघ की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संघ लगातार हिंदू समाज को जागृत कर संगठित करने का कार्य कर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।